हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट किंगडम फंजाई। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई। ठीक है, किंगडम फंजाई। ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, मीन्स माइकोलॉजी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, फंजाइज की स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें किंगडम फंजाई की, तो किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सारे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। ठीक है, मीन्स इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो क्या होगा, मल्टी सेलुलर। इट मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे इन सभी ऑर्गेनिज्म में सेल के नंबर्स क्या होंगे, मोर देन 1। ठीक है, एक्सेप्ट, इसका भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट है ईस्ट। ईस्ट की जो सेल होगी वो होगी यूनिसेलुलर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके कंडीशंस को देखें तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इट मीन्स ये फॉलो करता है 3 टाइप के रिप्रोडक्शन को, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यह फॉलो करता है फ्रैगमेंटेशन को, फ्रैगमेंटेशन के साथ यह फॉलो करता है फिजन को, फिजन प्रोसेस एंड बडिंग प्रोसेस। ये सारे क्या हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड है। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, मीन्स एक सिंगल फंजाई मल्टीप्लाई करके बहुत सारे फंजाइज को फॉर्म कर सकता है, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, फिजन के थ्रू एंड बडिंग के थ्रू। अब अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको देखने को मिलेगा कि इसमें क्या होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, सेक्सुअल इट मीन सिंपली यहाँ पे क्या है, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम प्रोसेस को देखें तो 3 प्रोसेसेस मेनली होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस प्लाज्मोगैमी, सेकेंड प्रोसेस होती है इसमें कैरियोगैमी, एंड द थर्ड प्रोसेस इज मियोसिस डिवीजन इन जाइगोट। इट मीन्स जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड नेचर का है। अगर डिप्लॉयड नेचर में अगर क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रही है, इट मीन्स मियोसिस के बाद जो सेल फॉर्मेशन होगा वो सेल कैसा होगा, हैप्लॉइड सेल होगा, सिंगल एन होगा। प्लाज्मोगैमी प्रोसेस सिंपली अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास क्या है, 2 सेल हैं, इन दोनों सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इनके दोनों के क्या होंगे, कंटेंट प्रेजेंट्स होंगे पूरे। बट अगर हम प्लाज्मा कंडीशन होगी तो इसमें 2 जो सेल्स होंगे, ये दोनों सेल्स प्लाज्मा मीन्स इसके जो प्रोटोप्लास्ट है, इन प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म या जो इनका मैट्रिक्स है, लिक्विड पार्ट है, इन दोनों में अगर फ्यूजन होता है तो इस टाइप के फ्यूजन को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। मीन्स जो प्लाज्मा होगा उस प्लाज्मा के फ्यूजन को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी मीन्स अगर ये एक सेल है और इसके अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियस हैं, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में अगर फ्यूजन हो रहा है और फ्यूजन करके ये फॉर्मेशन करते हैं एक सेल, और एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, तो इस टाइप के फ्यूजन को हम बोलते हैं कैरियोगैमी। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या करते हैं, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, थ्रू जूस्पोर्स, जूस्पोर्स एंड कॉनिडिया। कॉनिडिया का बेस्ट एग्जांपल, कॉनिडिया जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम जो क्या है, एंटीबायोटिक की तरह फंक्शन करता है। तो पेनिसिलियम प्लांट से ही, पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से उसको आइसोलेट किया गया था। एट फर्स्ट जो उसको आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक्स, वो फंजाई से ही आइसोलेट किया गया था। जो सबसे पहला एंटीबायोटिक था दैट इज पेनिसिलियम प्लांट था, फंजाई था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉनिडिया, पेनिसिलियम कॉनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा। जू स्पोर मीन जो मोटाइल स्पोर्स होंगे वो स्पोर्स को हम बोलते हैं जू स्पोर्स। ठीक है,
मीन्स हमने डिस्कस किया यहाँ पे सेलुलैरिटी एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देखते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाइज। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन इन फंजाई, तो जनरली जितने भी फंजाइज होते हैं सारे फंजाइज क्या होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे। हेटेरोट्रॉप्स इट मीन्स दे कैन नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन food. It means they are dependent for their nutrition or food for another organism, either that is dead parts or living parts. If fungi take their nutrition from dead and decaying organic or inorganic matters, that is or that type of fungi is known as saprotrophs. Saprotrophs or saprophytes. That's why they also known as decomposers. It means जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट होंगे उस डेड एंड डिकेइंग पार्ट से ये क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को गेन करेंगे। और न्यूट्रिएंट्स अगर डेड एंड डिकेइंग से पार्ट को गेन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन मोड को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स। और वो क्या करेंगे, डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स को पूरा डिकम्पोज कर देंगे, इसलिए इनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। कुछ क्या होते हैं, लिविंग बींग्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, जो लिविंग बींग्स मीन्स को लिविंग होंगे, लिविंग्स के ऊपर से वो न्यूट्रिएंट्स को गेन करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे पैरासाइट्स। थर्ड, सिम्बायोंट कंडीशन पे भी ये प्रेजेंट्स होते हैं। सिम्बायोंट्स कंडीशन इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उस टाइप के हम कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं, जो एक साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। मीन्स दो ऑर्गेनिज्म एक साथ एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं और दूसरों को हम नहीं पहुंचाते हैं, और एक दूसरे के लिए साइट प्रोवाइड कराते हैं या फूड प्रोवाइड कराते हैं या एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप होती है उस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोंट्स। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज लाइकेन्स। और अनदर एग्जाम्पल इसका माइकोराइजा। ठीक है, तो लाइकेन्स में एल्गी और फंजाई दो हैं। फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है, जैसे हमने अभी बोला ये फूड को प्रिपेयर नहीं करता। एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, इट मीन्स ये फूड को प्रिपेयर करता है। इट मीन्स एल्गी फूड लेगा किससे, सॉरी फंजाई फूड लेगा एल्गी से, एंड एल्गी को साइट प्रोवाइड कराएगा फंजाई फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बेनिफिशियल फॉर्म में होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं लाइकेन्स। ठीक है, जो क्या होता है, बहुत ही अच्छा एक पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है। ठीक है, मीन्स जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं, तो लेस जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अनदर कंडीशन है, ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, सेलुलैरिटी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम फंजाइज की जो फंजाइज की बॉडी है उस बॉडी के ऊपर हम बात करते हैं। तो बॉडी क्या होगी, जो फंजाइज है उस फंजाइज की बॉडी में एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये हाइफी क्या करता है, एक ब्रांच और एक बहुत ज्यादा नेटवर्क, एक ब्रांच हाईली नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, मीन्स सिलेंड्रिकल बॉडी उसको हम बोलेंगे हाइफी, और हाइफी क्या करेगा, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, उसको हम बोलेंगे माइसीलियम। ठीक है, और हमने अभी डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड में क्या करता है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, एक राइजोपस का स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, इसका फिलामेंट, ये इसका स्पोरेंजियम, और यू कैन से स्पोरेंजियम sac. In sporangium sac where several spores. In dices condition it means जब इसका स्पोरेंजियम सैक क्या होगा, रप्चर्ड होगा। रप्चर्ड होने के बाद ये स्पोर, जो इसके अंदर स्पोर हैं, ये स्पोर एक्सटर्नल कंडीशन पे आएंगे, और एक्सटर्नल कंडीशन पे आने के बाद यही स्पोर क्या करेंगे, अनदर जो फंजाइज हैं उस फंजाइज को फॉर्म कर देंगे। इट मीन्स इसके अंदर क्या होंगे, स्पोर्स।
ठीक है। और ये स्पोर ही क्या करेंगे, अनदर किसी जो दूसरा फंजाई या दूसरा जो राइजोपस फॉर्म करना है उस राइजोपस को ये फॉर्म कर देगा। एक कंडीशन और भी है यहाँ पे कि जितने भी क्या होंगे फंजाइज होंगे, अगर ये राइजोपस है तो इस राइजोपस को भी अटैच होने के लिए क्या होगा, एक सबस्ट्रेटम की रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज सबस्ट्रेटम मीन्स राइजोपस यहाँ पे जिसके साथ अटैच है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम। यहाँ पे राइजोइड कंडीशन देखने को मिलती है, इसलिए इसको राइजोइड हाइफी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये राइजोइड हाइफी है जो इसके बॉडी में एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये फॉर्म करेगा माइसीलियम, फिलामेंट है स्पोरेंजियम सैक, और स्पोरेंजियम सैक के अंदर क्या होगा, स्पोर प्रेजेंट्स होंगे, और इस स्पोर के थ्रू ही क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो स्पोर्स के थ्रू, ठीक है।